ऑन कर दिया शुरू है रिकॉर्डिंग शुरू। मेरा नाम डॉक्टर गौरव शुक्ला है। मैं आज यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ ट्रस्ट को, जिसका नाम है श्री युगल शरण जी महाराज लुप्त विज्ञान एवं स्वास्थ्य अनुसंधान केंद्र, इसको कहेंगे इंग्लिश के तौर पर सेंटर फॉर रिसर्च ऑन लॉ साइंसेज एंड हेल्थ। जो हम सर के पास में यहाँ पर पहली बार आए तो हमने सर को रिक्वेस्ट करा कि जब आप हर घर आयुर्वेद या घर घर आयुर्वेद की बात कर रहे हैं तो भारत में घर घर आयुर्वेद तभी पॉसिबल है जब हर घर में कोई ना कोई मंत्र गूंजे और प्रत्येक मंत्र जो है वो व्यक्ति को रोगों से मुक्त कर सके। इस प्रकार हम रोग की उत्पत्ति को ही रोक देंगे तो पूरा पार्ट जो है आगे बढ़ने के हिसाब से नहीं जाएगा। तो सर ने कहा कि मेरे को ये जो आप बता रहे हो ये तो पता है, लेकिन ये होना कैसे है। मैंने कहा सर हमारे यहाँ 3 प्रकार की चिकित्सा आयुर्वेद में बताई गई है, एक सत्वा वजय, एक युक्ति व्यपाश्रय और तीसरी दैव व्यपाश्रय। दैव व्यपाश्रय बेसिकली मंत्र चिकित्सा का एक दूसरा नाम है, बिकॉज दैव व्यपाश्रय में दैव जो है वो नॉर्मली अलग अलग तरीके से लोगों के असम्पशन है। जब मैंने इस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करा था मुझे पता चला कि दैव यहाँ पर आत्मा को कहते हैं। तो मेरे शरीर के भीतर की जो आत्मा है उस आत्मा से मैं जैसे ही संपर्क बनाता हूँ वैसे ही इमीडिएटली मेरे लोगों के ऊपर उसका प्रभाव पड़ना शुरू होता है। अब इस पूरे पार्ट में हमें हमारा शरीर, मन और अच्छा मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देता हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम की थोड़ी कमी है। तो एक तो हम एक छोटा सा मेडिटेशन कराएंगे, बट ये अगर बच्चा उस टाइम पर होगा तो मेडिटेशन नहीं करा पाएंगे, तो हमें 5-10 मिनट का एक ब्रेक दे देना, तब तक हम अपना ब्रीफ वो पूरा उसको बोल देते हैं। दूसरा पार्ट ये कि मेरा कोर जो कॉम्पिटेंसी है, क्वालिफिकेशन है, वो MBA मार्केटिंग है। 1996 में मैंने अपना MBA पूरा करा था और तब से लेकर 2011 तक मैं जॉब में था। मार्केटिंग चैनल सेल्स में मेरा रोल प्ले था। मैं डीजीएम था वीडियोकॉन टेलीकॉम में, तो मेरा कोर एक्सपीरियंस एयरटेल, रिलायंस, इन्फोकॉम इस तरीके की टेलीकॉम कंपनीज में था। उसके बाद में मैंने जब 2011 में कहीं जो है मैं किसी से कनेक्ट हुआ तो आयुर्वेद के ऊपर चर्चा आई, तो वो व्यक्ति एलोपैथी डॉक्टर था। तो उसने बोला कि देखिए ऐसा है, आप लोग जितने भी बातें करते हैं आयुर्वेद से रिलेटेड बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं। भारत देश के अंदर 2025 तक मात्र डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन 135 करोड़ की आबादी में 10 करोड़ लोगों को कम से कम ये बीमारी है। तो आप कैसे ये कह सकते हो कि आपका आयुर्वेद बहुत महान है। एंड अनफॉर्चुनेटली तब तक जो है ये आयुष मंत्रालय और ये सारी की सारी स्थापना इस देश के अंदर नहीं होती। 2014 के बाद इस देश में आयुष मंत्रालय आया, उसने भारत की चिकित्सा पद्धति को स्वीकार करा और एलोपैथी के पैरेलल एक रेवोल्यूशन शुरू करा। इस रेवोल्यूशन में भारत में अभी इस समय तकरीबन 10 लाख लोगों ने 10 लाख प्लस लोगों ने MBBS करा है, जिसमें से 6 लाख लोग जो है भारत में ही एलोपैथी की प्रैक्टिस करते हैं। इन 6 लाख लोगों के अलावा जो है अब अगले 4 वर्षों के अंदर आयुष मंत्रालय जितने BAMS कॉलेजेस खोल रहा है उसके अनुसार हम अगले 4 साल में कम से कम 1 लाख BAMS स्टूडेंट्स देखेंगे। ये 1 लाख लोग जब मेरे सामने आए और 6 लाख एलोपैथ मेरे सामने आए तो मेरे को मन में इच्छा हुई कि क्यों ना कुछ ऐसा करा जाए सो दैट कि इनकी पावर हर जगह महसूस हो। अब एक डॉक्टर को अब यहाँ पर क्या था कि हमारे यहाँ जब चिकित्सा पद्धति बताई जाती है तो हाथ कहते हुए बताया जाता है कि जो चिकित्सक है उसको जो है वो एक प्रकार से छिद्रान्वेषण करना पड़ेगा, कहाँ छेद है जहाँ से स्वास्थ्य लीक होके बाहर जा रहा है उस छेद को बंद करना है। तो मैंने पूरे सिस्टम को स्टडी करा, मुझे कोई वीकनेस एलोपैथिक सिस्टम में ऐसी नहीं दिखी कि जिसको मैं रोक पाता। एक वीकनेस मेरे पकड़ में आई और वो वीकनेस थी कि डॉक्टर जो है उसके पास पेशेंट को चलकर जाना पड़ता है। तो मैंने ढूंढना शुरू करा तो मेरे को मंत्र चिकित्सा मिली और मंत्र चिकित्सा में मैं यहाँ बैठे बैठे व्यक्ति को ठीक कर रहा था। एक टाइम ऐसा आया कि कोविड आया,
हम जहाँ जहाँ मतलब मेरा बॉम्बे में, हैदराबाद में, इन सब जगह पे ऑफिस था, तो हमें ट्रैवल करना पड़ता था और जाकर लोगों को ठीक करना पड़ता था। हम 1 to 1 आमने सामने बैठकर उसको ही लेते थे। कोविड आ गया तो दुकान बंद हो गई। दुकान बंद हुई तो हमने कहा कि ये प्रक्रिया यहाँ तक सीमित नहीं है, इसके आगे का भी इसमें रोल प्ले है। 15 दिन में हमने वो रिसर्च करके वो पॉइंट ढूंढा और पॉइंट ढूंढने के बाद हमने डिस्टेंस हीलिंग शुरू करी। अब डिस्टेंस हीलिंग में आप मेरे क्लाइंट है, उन्होंने मुझे फोन करा कि मैं जो हूँ टर्की आया हूँ, तो टर्की में डेस्टिनेशन वेडिंग है और मेरी गर्दन में चनका आ गया है, क्या आप इसमें कुछ कर सकते हो? तो मैंने कहा आपके पास में वीडियो कॉल करने की सुविधा है? बोले हाँ, वीडियो कॉल तो व्हाट्सएप पे हो जाएगी, उसमें क्या दिक्कत है? तो मैंने फोन डॉक्टर आरती को दे दिया। डॉक्टर आरती ने उनकी जो है मंत्र चिकित्सा करी, जो एक वीडियो कॉल के थ्रू करी, और उस वीडियो कॉल के बाद में इमीडिएटली उस व्यक्ति को दर्द में रिलीफ हो गया। अब मैं हूँ मेरठ में, वो व्यक्ति है टर्की में, और एक वीडियो कॉल हम दोनों के बीच में, यानी कि फाउंडेशन नहीं है। जहां तक भी आप वीडियो कॉल करने की सुविधा रखते हैं, वहां तक मैं ट्रीटमेंट करने की सुविधा प्रोवाइड करता हूँ। ये भी अनजाने व्यक्ति के लिए, जिसको मैं जानता हूँ उसकी तो मैं कहीं से भी बैठ के कर सकता हूँ, उसकी तो मेरे कुछ चिंता नहीं। तो आज एक तो क्योंकि समय का अभाव है, तो मैं ज्यादा इसको विस्तार न करते हुए सबसे पहले यहाँ पर कोई व्यक्ति है जिसको सर में दर्द हो रहा हो, या नेक में पेन हो, या किसी तरीके का एंजाइटी इशू हो, हमें डिमॉन्स्ट्रेट करना है, इसमें कोई उसके तौर पे नहीं है जी। आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम है? अच्छा ठीक है, आप आगे आ जाइए ताकि मैं वो कैप्चर कर सकूं। और किसी को कोई समस्या? सर पहले तो कुछ खाया करो, हाँ ये तो मतलब ज्यादा बड़ी समस्या होगी। मतलब आइए आइए आगे आइए, थोड़ा सा आप लोग आगे चेयर ले लो, सो दैट कि पता रहे, क्योंकि इतनी जोर से आवाज लगाई। बैठिए बैठिए, आप इधर आ जाइए, लोग उसमें चले जाओ, कहीं भी बैठो। मतलब मेरे को आपको आगे इसलिए नहीं बुलाया कि मैं पीछे से ठीक नहीं कर सकता, आगे इसलिए बुलाया क्योंकि सबको दिखे कि कोई चीज का फर्क हो रहा है, नहीं हो रहा। तो चिकित्सक के होने के नाते जो पहला है, आपने क्या बोला, माइग्रेन की प्रॉब्लम कब से है? पिछले 4-5 साल हो गए। 4-5 साल। अभी कितना दर्द है आपको? सर वीक में हर 5 दिन का एटलीस्ट होता ही होता है। इस समय, मैं इस समय की पूछ रहा हूँ, क्या इस समय आपको दर्द हो रहा है? तो फिर नहीं हो सकता। इस समय किसी को दर्द है, इस समय किसी को परेशानी है, तो इस समय की हम बात कर रहे हैं। आपको अभी इस समय दर्द हो रहा है, साइड में पेन है। अच्छा, तो ये पेन आपको कितना है इस समय, ये कैसे क्वांटिफाई होगा? टाइम तो कम है, मतलब ज़्यादा नहीं है टाइम। मैं कैसे मतलब डिमॉन्स्ट्रेट कैसे करूँगा कि आपको दिक्कत हो रही है? अभी भी पेन है, तो हल्का हो रहा है। अच्छा ठीक है, आपको कोई दिक्कत जी? हाँ तो मतलब देखिए ऐसा है, मेरा नंबर जो है 9675000339, ये मेरा नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है। आप जब कभी चाहें कि मेरे को इस समय दर्द हो रहा है, नींद की प्रॉब्लम है, जिसको हम स्लीप डिसऑर्डर्स कहते हैं, आपको जो है घर में किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही है, मतलब किसी को अगर कार्डियक अरेस्ट हो जाए तो जितनी देर में आप फर्स्ट एड अरेंज करोगे उतनी देर में मैं कार्डियक अरेस्ट रिवर्स कर सकता हूँ। पैरालिसिस अटैक वगैरह का वीडियो तो मैंने सर को भी भेजा, क्योंकि हम लास्ट टाइम एक कॉलेज में गए थे, उनके यहाँ जो हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल में एक पैरालिसिस का पेशेंट आया हुआ था, उसकी लेफ्ट साइड पैरालाइज थी। तो हमने जैसे ये सेशन चल रहा है ऐसे ही वो वीडियो कॉल करके हॉस्पिटल को वीडियो कॉल पे कनेक्ट करा। एक वहाँ पे जो स्टूडेंट और डॉक्टर थे, उन्होंने वहाँ पेशेंट को दिखाया, हमने उनका वीडियो कॉल पर जो है हीलिंग करा, और हीलिंग करने के 15-20 मिनट आधे घंटे बाद जब हम वहाँ पहुँचे तो इमीडिएटली जो है वहाँ पे उनसे पूछा कि आपको कितना डिफरेंस है। उन्होंने बोला कि मेरे को जो है 15 से 20% का फर्क है। अब हमें कितनी देर लगी? 2 मिनट, हमें इससे ज्यादा टाइम नहीं लगा इस प्रक्रिया में। तो 2 मिनट के अंदर उस व्यक्ति का, जिसका पैरालिसिस 1 साल पुराना था, लेफ्ट साइड में मूवमेंट नहीं था, इसका बकायदा एक वीडियो टेस्टिमोनियल हमने शेयर करा। तो आप सोचिए कि इस देश के अंदर हम लोग जो है
क्या कहते हैं उसको, युद्ध परायण वाले देश के लोग हैं। हमारे यहाँ बचपन से जितनी भी हमें कहानी बताई गई, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जो व्यापारी था जिसका इतिहास हमें पढ़ने सुनने को मिला। हमारे को बचपन से जब भी सुनने को मिला, राजाओं का इतिहास सुनने को मिला। और राजा क्या करते थे, बोले जी राजा युद्ध लड़ते थे। भीष्म पितामह के भी 400 तीर अंदर लग गए शरीर के अंदर, लेकिन प्राण नहीं निकले। तो वो क्या प्रक्रिया थी जिसको कि हमें कनेक्ट करने के तौर पे हमें कनेक्ट नहीं कर पाए। तो वो दैव व्यापाश्रय चिकित्सा थी जिसका हमारे को पता चला। तो एक छोटा सा पार्ट ये कर लेते हैं डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। गाड़ी में ड्राइवर कहाँ बैठता है? आगे फ्रंट राइट साइड। ठीक है, अब मुझे एक छोटा सा बात बताइए, अमेरिका में तो लेफ्ट साइड बैठता है, यहाँ राइट में क्यों बैठता है? इसका मतलब ड्राइवर सीट की क्या कोई परिभाषा है? प्लीज मेरे को बोलने दीजिए, मेरे को बहुत कम टाइम मिला है, मेरी क्लास लंबी है। सो ड्राइवर जो है वो कहाँ पर बैठता है? जहां पर शरीर के संपूर्ण कंट्रोल्स हो। ये परिभाषा हो गई। अब अगर मेरे पास रिमोट कंट्रोल वाली कार है तो ड्राइवर गाड़ी में बैठा ही नहीं है, वो बाहर बैठा हुआ रिमोट कंट्रोल से गाड़ी चला रहा है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये कि जो हमारे शरीर के भीतर के कंट्रोल्स हैं, ड्राइवर कहाँ जाके बैठता है? जहां सारे कंट्रोल्स है वहीं पर बैठता है। तो जब मैंने मेरे शरीर को ध्यान से देखा तो एनाटॉमी कौन पढ़ाता है यहाँ पे? डॉक्टर साजिद आई नहीं, अभी नहीं, आप पढ़ाते हैं। एनाटॉमी में जब मैंने देखा तो मुझे एक पॉइंट ऐसा मिला जो दोनों कानों के बीच में, मतलब मैं अगर अपने दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन खींच लूं, उसके सेंटर पॉइंट पे अंदर का जो वो है, इसके सेंटर पॉइंट पे मैं अगर अपने ध्यान को लेके जाऊं कि ये मेरे नाक के पीछे है, मेरे ब्रह्मरंध्र के नीचे है, मेरे तालू के ऊपर है, इस जगह मेरे शरीर मतलब मेरा ब्रेन जो है, एनाटॉमी से गलत तो नहीं बोल रहा। अगर मैं दोनों कानों को बिछा लूं तो मेरे ब्रेन के जो 5 पार्ट है वो इसके ऊपर ही टिके हुए हैं, इस पॉइंट पे। इस पॉइंट के ठीक नीचे से एक बैकबोन के लिए जो टेल बोन है उसके लिए कॉर्ड जा रही है, तो वो सीधी प्रक्रिया है। इस मतलब ये जो थ्रेड है ब्रेन के नीचे जो जा रहा है, इस बैकबोन के थ्रेड से मेरे बॉडी के सारे बॉडी पार्ट्स कनेक्टेड है। मेरा किडनी, लिवर, ये सारे के सारे कनेक्टेड है। तो मुझे पता चला कि इस एक पॉइंट पे मेरे शरीर के संपूर्ण कंट्रोल्स हैं, तो कंट्रोलर यहीं आके बैठेगा। अब जब मैंने आयुर्वेद के तौर पे पढ़ा तो मुझे बहुत सारी जगह नॉमेनक्लेचर के इशू हुए, तो इसलिए मैंने 8-9 में मैंने MA संस्कृत करा, फिर PhD करी संस्कृत में, और मैं इकोनॉमिक्स और उसका मैनेजमेंट का स्टूडेंट हूँ। मतलब संस्कृत मैंने इसलिए पढ़ी क्योंकि मुझे मंत्रों का और इस पूरी प्रक्रिया का ओरिजिनल नॉमेनक्लेचर मिलेगा। तो जब मैंने वो पॉइंट पढ़ने के तौर पर देखा तो मुझे अल्फाबेट्स के अंदर ही बहुत सारी एम्बिग्यूटीज मिली। मतलब इसको आप ऐसे कह लीजिए कि बचपन में एक चीज अभी तक जो याद थी वो ये याद था और वो भी गलत था। जैसे किसी एक बच्चे से पूछा मैं तुमने क्या पढ़ाई करी है, बोले जी BA, बोले 2 अक्षर पढ़े, वो भी गलत। तो उसी तरीके से हमारे वाली प्रक्रिया में हमने जो I पढ़ा, उस I के अंदर बहुत बड़ा ज्ञान था जो हमको उससे अलग रखा गया। और ये मैं आपसे कनेक्ट कर सकता हूँ बिकॉज मेरे जो जैसे पंडित जी मंत्र और वो पूरी प्रक्रिया करा लेते हैं, तो मंत्र चिकित्सा के तौर पे वो जो न्यास होता है, वो न्यास शरीर के भीतर उन अक्षरों को आइडेंटिफाई करना होता है। जैसे मैं अपने शरीर को लूंगा तो ये मेरा अ आता है, अ, आ, ई, उ, री, लिरी, लिरी, ए, आई, अ, औ, अं, आ। ये मेरे 16 स्वर हो गए जो मेरे सर के अंदर हो गए। इसके बाद क, ख, ग, घ, अ, च, छ, ज, झ, य। 5 और 5 10 यहाँ पर हो गए। फिर राइट फुट, ये थाई एंड हिप जॉइंट, ट, ठ, ड, ढ, ढ़, फिंगर जॉइंट्स एंड बिटवीन द फिंगर जॉइंट्स। फिर लेफ्ट फुट, त, थ, द, ध, न। ठीक है, 20 हो गए अल्फाबेट्स यहाँ पर। अब प यानी पृष्ठ, प, फ मतलब पैंक्रियास, प, फ, ब नाभि, भ बुद्धि, म मन, प, फ, ब, भ, म। ह मेरा थ्रोट, य मेरा हार्ट, व मेरी नाभि मतलब मणिपुर चक्र के तौर पर जो आता है ये, अ, य, ब, र स्वादिष्टान, ल मूलाधार, आ, य, ब, र, ल, श मज्जा,
षटकोण का श वीर्य, स संपूर्ण शरीर, अठावले वाला ल, अठावले वाला ल तालु के लिए यूज होता है कर, अठावले वाला ल, श मतलब संपूर्ण शरीर प्लस आत्मा। तो जो अठावले वाला ल मतलब तालु के ऊपर जहां हम अपनी टंग को टच करते हैं वहां पर जरा सा आप एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां बहुत सीवियर वाइब्रेशन होगी, उस पॉइंट के ऊपर जो है मेरे शरीर के निर्माण करने वाली, मेरे मन का निर्माण करने वाली आत्मा विराजमान। ये मेरी रिसर्च है, मतलब मैं किसी को ये नहीं कह रहा कि ये सही है या गलत है, ये मेरी रिसर्च है। सो कोई भी पॉइंट अगर किसी को लगता है एम्बिग्यूटी के तौर पे तो उसको इग्नोर कर सकते हैं, बिकॉज ये एक मेरा रिसर्च का पॉइंट है। अब इसी को आगे लेकर अगर मैं चल रही कि मैं ये क्यों बता रहा हूँ। किसी व्यक्ति को डायबिटीज हुई, डायबिटीज होने पर मैंने अल्फाबेट क्या बोला, फ, तो उसने अपने पैनक्रियाज के ऊपर हाथ रखा, श्रीम फम श्रीम, श्रीम फम श्रीम, श्रीम फम श्रीम। कोई दवाई खाने की जरूरत नहीं है, थोड़े टाइम के बाद उस व्यक्ति की डायबिटीज जो है वो चेंज होनी शुरू हो जाए। अब थोड़ा वक्त कितना होता है, थोड़ा वक्त मतलब थोड़ा समय कितना होता है जी। पहली बार ये डायबिटीज जो है एलोपैथी के पास इसका कोई इलाज नहीं है, वो उसको लाइलाज मानते हैं। वो कहते हैं जिस दिन आपकी डायबिटीज शुरू हुई उस दिन से आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई, जब तक ये गोली खाते रहोगे जिंदा रहोगे, नहीं तो कहानी खत्म। और सारी बीमारियां इसी डायबिटीज से होती है। तो जब मैंने कहा मेरे उसमें आयुर्वेद का इतिहास, मतलब जिस देश में 100-125 करोड़ लोग महाभारत के युद्ध में चले गए, वहां पर भी किसी की डायबिटीज का वो नहीं था। अदरवाइज कृष्ण जी को क्या जरूरत थी अर्जुन को प्रेरित करने की कि भाई तो युद्ध कर ले। वो कहते हैं भाई सबको डायबिटीज हो जाए, एक मंत्र छोड़ दो, सब अपना डायबिटीज से ही निपट जाएंगे, धीरे धीरे करके गोली खा नहीं पाएंगे, कहानी खत्म हो जाएगी। बट वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था, वो एक व्यक्ति के बहुत सारे तीर थे, वो फिर भी नहीं मर रहा था। तो हमारे यहाँ उस तत्व का चिंतन आयुर्वेद के द्वारा पहले से हो चुका था। अब किसी व्यक्ति को हार्ट की प्रॉब्लम है, उसने अपने हार्ट पे हाथ रखा, श्रीम यम श्रीम श्रीम यम श्रीम श्रीम यम श्रीम, थोड़ी देर में उसके हार्ट की उसमें फर्क आना शुरू हो गया। कितना समय जिसमें कि आपकी शुगर कम होना शुरू होती है या हार्ट की जो ब्लॉकेज है वो कम होना शुरू होती है, तो 3 से 4 मिनट है। आप 3 से 4 मिनट बाद अपनी शुगर दोबारा टेस्ट करिए, आपको उसका फर्क इमीडिएटली पता चल जाएगा। और हमने एक साथ 200 लोगों की शुगर कम करके दिखाई, 1-2 की नहीं। तो हमारी और डॉक्यूमेंटेड है, मतलब मेरा एक रिसर्च पेपर इसी बात पे फाइल है, आप में से जिस किसी को भी चाहिए होगा। इनफैक्ट हमने सर से ये रिक्वेस्ट करा था कि जितने भी बच्चे यहाँ पर फर्स्ट ईयर में रिसर्च करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, अगर बच्चे इंटरेस्टेड है तो हम उनसे एक रिसर्च पेपर सबसे लिखवा सकते हैं। इतना आयुर्वेद का मटेरियल है, क्योंकि रोज लाखों रिसर्च जो है वो एलोपैथी पब्लिश कर रहा है। अगर हमारे ये स्टूडेंट्स लगातार अगले 4 साल सब्जेक्ट को सीरियसली उसके एक पॉइंट को पकड़ के क्रॉस चेक करें, वेरीफाई करें, तो हम उस पर एक रिसर्च और रिव्यू स्टडी पब्लिश कर सकते हैं। और इससे हम सबका मान बढ़ता है। मतलब जैसे सब कहा जाता है कि भाई आपके आयुर्वेद में किसी ने कुछ पढ़ाई नहीं है तो कौन क्या बताएगा। यहाँ पर रिसर्च करने से हम सबको इस चीज का फायदा होगा। अब एक प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन देखते हैं जिसमें कि इन्होंने बोला कहाँ दर्द हो रहा है, दोनों कनपट्टी के तौर पे। क्या शुभ नाम आपका? मोहम्मद काब। ठीक है, बैठो बैठो, बस आपको ध्यान में रखना है खाना पीना, बस और इससे ज्यादा टेंशन लेने की नहीं। देखिए ऐसा है, ये बिल्डिंग के अंदर ना लोहे का सरिया लगा हुआ है, इसलिए आप ये 3 मंजिल की बिल्डिंग पर चल रहे हो। आपके बाहर एक जीना लग रहा है, उसमें भी पूरा लोहे का वो बना हुआ है। तो अगर लोहा कमजोर होगा तो बिल्डिंग का बोझ नहीं सह पाएगा, ठीक है ना। तो अपने डाइटरी सिस्टम को बहुत रिलीजियसली स्टडी करिए, बिकॉज जैसे सर ने एक बहुत अच्छी चीज बोली थी कि कोलेस्ट्रॉल जो है उसके अंदर सारे खनिज पदार्थ मौजूद है। कि हमारा शरीर जो है वो 40 वर्ष तक, मतलब डायबिटीज जो शुरू होती है वो लगभग 40 वर्ष के उसमें शुरू होती है। सो अगर 40 वर्ष तक व्यक्ति को जो है ये बीमारी नहीं लग रही तो उसका रीजन सिर्फ कोलेस्ट्रॉल है। कोलेस्ट्रॉल मतलब मदर्स मिल्क। तो हमारे को जो है उन सारे न्यूट्रिशन को रिसर्च करना है और उनको अपनी डाइट में इंक्लूड करना है। अगर हम करते जाते हैं तो फर्क होता है। अब यहाँ पर हमने जो मंत्र बोला वो ए और आई बोला था टेम्पल्स के लिए, ध्यान है सबको? अ आ ई उ रि रि लिरि लिरि ए
आई ओ औ। क्लियर? अंग, जहां पर ये नेजल कैविटी जो होती है, इसको अंग की मात्रा यहाँ पर वाइब्रेट करके मुंह से आवाज बाहर निकलती है। तो यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि ये टेम्पल्स जो है इनकी हम एक हीलिंग करेंगे। अभी आपको दर्द कितना हो रहा है महसूस कर लीजिए, और मैं डॉक्टर आरती को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आपकी हीलिंग करें। आप अपना नाम बताएं डॉक्टर आरती को और अपनी एक हीलिंग रिक्वेस्ट दें। और आपको पक्का दर्द हो रहा है ना, कोई डाउट तो नहीं है ना? आप आंख बंद करके ऑब्जर्व करो बस। आप आंख बंद करके ऑब्जर्व करो अपने अंदर कि आपको दर्द में क्या फर्क हो रहा है। हाँ जी बताइए। आपको पता चला कि आपका 10 से 20% कम हो गया, पता चल गया? मतलब वाईफाई कनेक्टिविटी तो पता चल गई ना। मैंने टच तो नहीं करा आपको, मैडम ने भी नहीं टच करा, आप जहां बैठे वहीं बैठे रहे, आपको सिर्फ अपनी अटेंशन को ऑब्जर्व करना था। तो टीवी जो है वो उसका रिमोट काम करता हुआ तो दिख रहा है ना। अब आप दुनिया के किसी भी कोने में हो, ये टीवी का रिमोट काम करेगा, पर ये काम क्यों करेगा? दैव व्यापाश्रय चिकित्सा में जब मैं आत्मा प्रधान शरीर की बात करता हूं तो परमात्मा प्रधान ब्रह्मांड की बात करता हूं। इस पूरे ब्रह्मांड में कोई एक अंश ऐसा नहीं है जो परमात्मा द्वारा निर्मित ना हो। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? तो अगर वायर होगा तो कनेक्टिविटी होगी, अगर वायर नहीं है तो वायरलेस कनेक्टिविटी होगी। दोनों में से कोई एक कनेक्टिविटी तो होनी चाहिए ना। जैसे एक बीज जमीन के अंदर बोने के बाद सूर्य की रश्मियां उसमें अंकुरित करा देती। नवरात्र और अभी जितने भी हमारे जो फेस्टिवल होते हैं उसमें हम सब क्या देखते हैं कि हम लोग जो है वो नवरात्र में वो बीज बो देते हैं और 9 दिन के बाद उसमें से अंकुर फूट जाता है, ऊपर चुन्नी भी लगा देते हैं, सब कुछ कर देते हैं। बट साइंटिफिक पहलू उसका क्या है? उसमें धूप कैसे पहुंच रही है? इसका मतलब धूप ने इस टोटल एनवायरमेंटल सिस्टम को क्रिएट करा होगा, तभी उसका ट्रांसमिशन हो रहा है। अगर वो ट्रांसमिशन नहीं होता तो वहां धूप नहीं पहुंचती, तो अंकुर जो है मतलब वो जो
गेहूं या जो भी बोया, जौ बोए, वो जौ में से अंकुर नहीं निकल सकते थे। मेरी बात समझा पाए? तो पूरी प्रक्रिया को साइंटिफिक दृष्टि से देखना और उसके उत्पत्ति पार्ट को जानना, उसमें टाइम लगता है। इसलिए हमने सबको बोला था कि अगर हमारे को इस इंस्टीट्यूशन से बच्चे मिले जो कि रिसर्च करना चाहते हो, तो हमारे पास इतना मटेरियल है कि उनको दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि जैसे वो मेरा रिज्यूमे पढ़ रहे थे, मैंने 3 नहीं 9 रिसर्च पेपर लिखे थे। जब 9 रिसर्च पेपर लिखा तो वो सोल सीट के ऊपर ही लिखा था। तभी मुझे किसी ने बोला कि अगर आप 9 की बजाय 900 रिसर्च पेपर भी लिख दोगे तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। टिल द टाइम आप 900 लोगों को रिसर्च पेपर लिखवाओ, देन इट विल बिकम अ वेरी वैल्यूएबल सोर्स। तो हमारी आप सब लोगों से ये प्रार्थना है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा समय रिसर्च के लिए निकालना शुरू करिए। रिसर्च को सिंप्लीफाई कैसे करना है, उसका मटेरियल क्या, ये सब मेरा काम है। उसमें आपको जरा सी भी चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जिस टॉपिक मटेरियल उसमें आपका इंटरेस्ट हो, और हमारी सारी क्लासेस जूम के तौर पर होती है, तो आपको कहीं जाने आने की कोई जरूरत नहीं है। आप छुट्टियों में जाते हैं, जब जब आपकी छुट्टियां हैं आप अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, उनको किसी भी तरीके का कोई हेल्थ इशू है, आपको हेल्थ इशू जो है हमसे जूम पर या व्हाट्सएप वीडियो कॉल के थ्रू डिस्कस कर सकते हैं कि यहाँ पर क्या चीज है। जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इस पूरी प्रक्रिया का, वो ये है कि भारत देश के अंदर रिसर्च को कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर आप अमेरिका में जाएंगे तो अमेरिका में रिचेस्ट प्रोफेशन जो है वो रिसर्च ही माना गया है। कि जितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, इतना बड़ा तो बंगला मिलता है उस साइंटिस्ट को जो यूएस में जाता है, और अगर उसकी रिसर्च अमेरिका देश के लिए जरा सी भी काम की है तो मात्र 3 घंटे के अंदर ग्रीन कार्ड मिलता है। तो रिसर्च की वैल्यू जो है अमेरिकन इसलिए करते हैं बिकॉज वहां पर हमारे 2400 में से 800 बिलियनर अमेरिकन जी हैं। तो और बिलियनर किसको कहते हैं? 6000 करोड़, तो 80 रुपए का डॉलर हो गया, तो 8000 करोड़ रुपए से ऊपर के व्यक्ति को हम बिलियनर कहते हैं। तो 8000 करोड़ से ऊपर के लगभग 800 व्यक्ति अकेले अमेरिका देश में हैं, और वो ये मानते हैं कि हम आज इतनी बड़ी वर्ल्ड पावर इसलिए बने क्योंकि रिसर्च हो रही है। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? तो रिसर्च इसलिए नहीं करनी है कि रिसर्च में जो है मुझे कोई मंत्र और भगवान को पूजना, कोई जरूरत नहीं है भगवान को पूछने की भी। उसमें टाइम ही मत वेस्ट करो। आपको अगर किसी को जानना है तो अपने आप को जानिए, और जब तक आप आर्थिक रूप से संपन्न नहीं होंगे, आपको हर जगह दूसरे व्यक्ति के आगे हाथ बांध कर खड़ा होना पड़ेगा। अगर मेरे पास मंत्र चिकित्सा की शक्ति है और मैं यहाँ बैठे बैठे विश्व के किसी भी व्यक्ति की हार्ट की ब्लॉकेज को कम कर सकता हूं, तो व्यक्ति जो है जहां भी होगा, जैसा भी होगा, वो आएगा ही ना मेरे पास। तो इस प्रकार से आयुर्वेद की चिकित्सा मेरे गुरुजी करते थे, जिनके नाम से मैंने ट्रस्ट बनाया था। माउंट आबू के पास में एक रेलवे स्टेशन है आबू रोड के नाम से। उस आबू रोड रेलवे स्टेशन से 17 किलोमीटर दूर एक गांव है गिरवर। गिरवर गांव में एक सरस्वती नदी बहती है, जिसमें नदी के लेफ्ट साइड में गुजरात है, राइट साइड में राजस्थान है। इस प्रकार बिल्कुल जहां वो शहर गांव सब खत्म हो जाता है, उस जगह बैठ के उस एक व्यक्ति ने 100 वर्ष की आयु तक हर एक व्यक्ति को आयुर्वेदिक दवाई देके कैंसर, पैरालिसिस, हार्ट की कोई भी प्रॉब्लम जो, उन सबका उपाय इलाज करा। तो मैं बचपन अगर अपना रिकॉल करूं तो मेरे पास बचपन में एक पिक्चर आई थी राजेश खन्ना की आनंद, और आनंद पिक्चर में ये बताया गया कि भाई कैंसर एक लाइलाज बीमारी है, रोते रोते नहीं हंसते हंसते मर जाओ। मेरे गुरुजी ने बचपन में उसी टाइम पे, जिस टाइम पे आनंद पिक्चर आई थी, उन्होंने बोला कि भाई 8-10 महीने तमीज से दवाई खा लो। पारद संहिता के अंदर ये चिकित्सा पद्धति लिखी हुई है, और इस रस चिकित्सा को, जिसको आप सब लोग पढ़ेंगे, आपके सिलेबस का पार्ट है, उस रस चिकित्सा को ध्यान करके जो है कोई भी व्यक्ति अपने लोगों को पलट सकता है। तो मैंने बचपन में 2 एक्सट्रीम चीजें देखी, जिसकी वजह से मेरा जो बिहेवियर पैटर्न था, बिलीफ सिस्टम था, सब चेंज हो गया। फिर मैंने और डॉक्टर आरती ने मीनवाइल, जब मैं संस्कृत में पीएचडी कर रहा था, उस टाइम पे डॉक्टर आरती अपना पीएचडी कर रहे थे साइकोसोशियोलॉजी में। तो हमने मन और इधर जो है संस्कृत में जो पूरा टेक्नोलॉजी पार्ट है उसको पूरा पढ़ा, और इस पूरे मॉडल को क्रिएट करा। और ये सिखाया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं आरती यहाँ बैठ के जो कुछ कर रहे हैं ये आप लोग भी कर सकते हैं, बट ये कि उसके लिए टाइम और एनर्जी देना पड़ेगा। हमारा एक YouTube का चैनल है, उसका नाम है SHREE
MANTRABJA, श्री मंत्राज। अब जी कहते हैं बिलियन को। श्री मंत्र का 1 मिलियन चैंटिंग, ये हमारा टारगेट है। हम हर एक जगह जाकर जो है ये बोलते हैं कि जैसे ही आप इस बीज मंत्र को लिखना शुरू करेंगे लाल रंग के पेन से, या कोई भी रोग को ध्यान करेंगे, उस जैसे डायबिटीज है तो 10 करोड़ लोग एक साथ ही कर सकते हैं ना, तो 10 करोड़ लोगों को डायबिटीज पे एक बीज मंत्र हमने दे दिया, ये श्री फम श्री। तो इस प्रकार से अब जैसे यहीं पर ये कंप्यूटर कॉलेज भी है जो बीटेक कंप्यूटर साइंस में कराते हैं, वहां जो बच्चे हैं वो कंटिन्यूअसली टाइप करते रहते हैं। जब टाइप करते हैं तो यहाँ दर्द होता है, दोनों हाथों की नकल्स कहते हैं इनको नकल्स कहते हैं। तो नकल्स में दर्द होने की वजह से मैंने क्या बोला, क ख ग घ, यहाँ पर दर्द हुआ तो ग, और इसके बीच वाले इस जगह दर्द हुआ। आपने कंप्यूटर में बैठना है, बहुत देर तक टाइपिंग करनी है, टाइपिंग का काम बहुत ज्यादा है, थोड़ी देर जो है आपने उंगली चटका भी ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन दर्द नहीं जा रहा और काम बहुत सारा बाकी है। आपने क्या बोला, क ख ग घ अ, श्रीम अंग श्री, अपनी उंगलियों के फिंगर जॉइंट्स को बोला और आपको उसके भीतर एक ट्रांसफॉर्मेशन पता चलेगा। मैं मेरी बात समझा पाया? प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, ठीक है। बहुत सारी महिलाओं को रूमेटॉइड अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है। रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो है कहां पर इंपैक्ट करती है, घुटनों में, ठीक है। जो लोगों को हाथ के तौर पर होता है तो उनकी उंगलियां जो है वो भी टेढ़ी होनी शुरू हो जाती है जब वो एक्सट्रीम होता है। बहुत सारी महिलाएं ऐसे ऐसे करके चलती है, उनके पैर की हड्डियां ही बैंड हो जाती हैं। सो एक इशू होता है कैल्शियम का, दूसरा वायु का रोग होता है। तो वहां पर भी आप उसे घुटने के लिए अक्षर कौन सा हो गया, घुटने के लिए अक्षर कौन सा हो गया, क च ट। सो ट के बाद ठ, श्रीम ठम श्री। तो मेरा घुटना जो है उससे दर्द जाना शुरू हो जाएगा। आप जो है किसी भी व्यक्ति के जिसके घुटने में दर्द हो रहा हो उसके दोनों घुटनों पे ऐसे हाथ रख लीजिए और मनी मन जो है श्रीम ठम श्रीम। थोड़ी देर बाद अपना हाथ दूर करते जाइए। आप सोफे पे बैठे, आप प्लीज बात मत करो अगर। तो श्रीम ठम श्रीम करने से आप उस व्यक्ति के एक घुटना दूसरे घुटने के तौर पे, तो दोनों घुटनों में आप इम्पैक्ट को चेंज कर सकते हैं। तो जब आप अपने घर जाके छुट्टियों में मदर को काम करते हुए देखते हैं तो आपने देखा कि उनको जो है बहुत देर तक किचन में खड़ा रहना पड़ता है और खड़े रहने की वजह से जो है उनको वेन्स में पेन फील होता है। तो उस सिचुएशन में आपने ट ठ और ट ठ ठ ठ थ थ, तो ठ और थ, श्रीम थम श्रीम, श्रीम थम श्री। मैं मेरी बात समझा पाया? ठीक है। तो जिस प्रकार से ये अक्षरों को हम इसमें ध्यान करते हैं उसी प्रकार से ये अक्षर पूरी प्रक्रिया में हमारे भीतर के शॉक एब्जॉर्बर्स है। मेरी शरीर रूपी गाड़ी, इसका आत्मा रूपी ड्राइवर इन सारे शॉक एब्जॉर्बर से अपने आप को शॉक फ्री करना चाहता है। तो एक 2 मिनट का एक छोटा सा मेडिटेशन करके देखते हैं और उसका इम्पैक्ट देखते हैं हमारे ऊपर इमीडिएटली उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है। जो लोग चश्मा पहने हुए वो अपना चश्मा उतार दें। आप इधर आ जाओ, आराम से बैठो। अपने दोनों कानों के बीच में एक सीधी लाइन खींचनी है, उसके सेंटर पॉइंट को ऑब्जर्व करना है। हम सब लोग अपनी अपनी आंखें बंद करेंगे, अपने ध्यान को वहां पर लेकर जाएंगे। नाक के पीछे, तालू के ऊपर, ब्रह्मरंध्र के नीचे, दोनों कानों के बीच में, इस स्थान पे हमारे शरीर के संपूर्ण नियंत्रण है। जहां नियंत्रण है वहां नियंत्रण करने वाला है। उस नियंत्रण करने वाले आत्मा को लक्ष्य करके उस स्थान पर विराजमान महसूस करेंगे। श्री श्री
श्री अपने दोनों हाथों की 10 संधियों को ध्यान करके अपने हाथों की संधियों का आभार मानेंगे। ये संधियां हमारे को पकड़ने, भोजन करने, लिखने, इस प्रकार समस्त कार्यों के लिए, शरीर की रक्षा के लिए ये दोनों हाथ कार्यरत हैं। इन हाथों को धन्यवाद देंगे। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। अपने दोनों पैरों की 10 संधियों को ध्यान करते हुए ये हमारे पूरे शरीर का भार उठाते हैं, हमें चलने, फिरने, दौड़ने, लक्ष्य तक पहुंचने, इस प्रकार समस्त कार्यों में इनका भूतपूर्व योगदान है। आज हमें मौका मिला है अपने दोनों पैरों की 10 संधियों को धन्यवाद कहने का, उनका आभार मानेंगे और उनको श्री ह्रीम की ऊर्जा देंगे। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। अपने ध्यान को अपने सर से, अपनी गर्दन में से होते हुए टेल बोन तक, अपनी पूरी बैकबोन को, हेड, नेक और टेल तीनों को एक सूत्र में बंधा हुआ महसूस करेंगे। और इसके भीतर जितनी भी संधियां हैं, उन समस्त संधियों को आभार मानेंगे और उसको श्री ह्रीम की ऊर्जा देंगे। श्री अपने शरीर, संपूर्ण शरीर, अपना मन, संपूर्ण मन और अपनी आत्मा, संपूर्ण आत्मा इस सबको उस परमात्मा में विलीन करेंगे। कितने लोगों को कंफर्ट फील हुआ, रिलैक्स फील हो रहा है? अपना हाथ उठाएं। कितने लोगों को रिलैक्स नहीं, डिस्कंफर्ट फील हो रहा है? वो अपना हाथ उठाएं। सो
यहाँ पर हमने ये कुछ बीज मंत्र, मतलब इनको बीज मंत्र को फोनेटिक साउंड्स कहते हैं, इन बीज मंत्रों के ऊपर शोध करके लगभग 7-8 हज़ार बीज मंत्र हमने ढूंढे हैं, 9,000 से ऊपर ढूंढ चुके अभी तक। इनका मेजर डिस्क्रिप्शन हमारे तमाम धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। जैन धर्म के अंदर भक्तांबर स्तोत्र जो है उसमें ये बीज मंत्रों का डिस्क्रिप्शन है, कुरान में इसका डिस्क्रिप्शन है, जो आप अगर देखेंगे वहाँ पे अरबिक में हर पवित्र चीज के आगे अल लगाते हैं। सो वो अल लगाने वाली प्रक्रिया जो है वो बीज मंत्रों से संबंधित है। हमारे यहाँ ये श्रीम रीम क्लीम ऐसे करके हजारों बीज मंत्र है जो इस प्रक्रिया में हमने देखे। और इन बीज मंत्रों को ध्यान करने से, मतलब जैसे मैंने पहले बोला कि किसी के घुटने में दर्द हो रहा है तो ठ और थ को आपको ध्यान करना है, थोड़ी देर बाद हाथ दूर करते जाइए और बैठ जाइए। अब उसके बाद क्या है कि आपको पूरा इमेजिन करना है, आप यहाँ बैठे हो, मम्मी का फोन आया, बेटे वो फिर से घुटने में दर्द शुरू हो गया, आपने उनके घुटने को टारगेट करा और अपने हाथों से श्रीम थम श्रीम श्रीम थम श्रीम ऐसे करते चले गए। उसी तरीके से ये श्रीम के बजाय बीज मंत्रों की बहुत बड़ी सीरीज है। आप जितना उन अक्षरों की उसकी पावर्स को उठाते जाएंगे, आप उसको डालते जाएंगे। यू हैव द एबिलिटी कि आप पूरी यूनिवर्स को हील कर सकते हो। जिस टाइम पर वो मोदी जी वो घंटा वगैरह वो पूरा बजवा रहे थे, अगर उसकी बजाय वो 2-4-5 बीज मंत्रों को उच्चारण करते और हर घर में, जैसे अब हम बात कर रहे हैं घर घर में आयुर्वेद, उसी तरह से उस समय हर घर में जो है वो बीज मंत्र जागृत हो जाता तो वो बहुत जल्दी बीमारियां चली जाती। और हमने तकरीबन 250 लोगों का बीमारियों का जूम पर डिमॉन्स्ट्रेट करा। जिस समय आपको ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा था, दवाइयां नहीं मिल रही थी, इनफैक्ट डॉक्टर भी नहीं मिल रहा था, एक्सेस में ही नहीं थे लोग, और जहां भी जा रहे थे, मतलब मैं खुद अपने बहनों को लेके वहां पर हम जब मैक्स हॉस्पिटल में गए तो जब तक हम उनका फॉर्म फिलअप करके उनको अंदर लेकर जाते तब तक हमारे सामने 3 डेड बॉडीज आ गई थी। वो लोग गाड़ी में वेट करते करते ही मर गए। तो ऐसी सिचुएशन में ये सॉल्यूशन कितना लाभदायक है, ये बिलीफ पैटर्न के ऊपर है। और हर विद्या तब तक उसका वो नहीं, मतलब असर आपको नहीं देखने को मिलेगा जब तक कि आप उसमें मेहनत ना करें। तो किसने शाओलिन टेम्पल मूवी देखी है? किसी ने देखी है शाओलिन टेम्पल मूवी? अच्छा, एक शाओलिन टेम्पल मूवी तो दिवाली की छुट्टियों में देख ही लेना, यूट्यूब पर है, तो आपको वहां से पता चलेगा कि वो कितने तरीके से अपने स्किल सेट को इम्प्रूव करते थे। आपको काम अभी क्या स्थिति है, कितना दर्द है, कितना दर्द है, बाकी कितना है, वैसे बताओ ना, मतलब कम कितना हुआ वो बताओ। अभी सेम है, मतलब 15-20 मिनट के बाद जो है वो रुक गया, उसके बाद से कम नहीं हुआ। ठीक है, अभी एक काम करेंगे ना, सेशन के बाद सर के कक्ष में बैठेंगे, आप हमें 2 मिनट दे देना, ठीक है ना। तो 1 to 1 करके सबके सामने जो है चिकित्सा नहीं की जाती, वो ठीक है हमें डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए वो मजबूरी थी, अदरवाइज चिकित्सा 1 to 1 है। आप अपनी बात कह सकते हो, बता सकते हो। जी कुछ कह रहे हैं? हाँ, तो हमारे को ये वाला पार्ट जो है ये डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए नीचे सर के कक्ष में चल के बैठेंगे तो हम अपनी बात को अच्छी तरह डिमॉन्स्ट्रेट कर पाएंगे। ठीक है जी, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूँ।